वेलकम टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट में नेस्टेड इफ कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड इफ क्या होता है? जब आप एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन प्लेस करते हो, उस पर्टिकुलर टाइप को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। जब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आ जाती है, तो जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका जो सिंटेक्स होता है, इसमें पहले हम इफ लेंगे, इफ के अंदर फर्स्ट कंडीशन प्लेस करेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर हम एक और इफ लेंगे और उसके अंदर हम सेकंड कंडीशन प्लेस करेंगे। अब विद इन कर्ली ब्रैकेट हम वो कोड देंगे जो दोनों कंडीशंस ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। फिर हम अगर एक ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो एल्स पार्ट बिलोंग करेगा कंडीशन 2 का कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि कंडीशन 1 तो ट्रू हो और कंडीशन 2 फॉल्स हो, तब आपको अगर कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो आप इस एल्स ब्लॉक में ले सकते हैं। तो नेस्टेड इफ क्या होता है? जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है, उस पर्टिकुलर सिंटेक्स को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं और इसमें हम वो कोड देते हैं जो दो कंडीशंस ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। अभी मैं इसका एक आपको एग्जांपल देती हूँ जिससे ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारा नेस्टेड इफ और एल्स का एग्जांपल है, जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कोई नंबर जो 1 से 100 के बीच में है वो इवन है या ऑड, और दूसरा हम इसमें ये चेक करेंगे कि वो नंबर 1 या 100 की रेंज में आ भी रहा है या नहीं। तो हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो रेंज और एक इवन और ऑड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वैर ले लिया नम, उसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू वैल्यू इनपुट करा ली। फिर हमने पहली कंडीशन दी कि इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड नम लेस देन इक्वल टू 100। अब हमने एंड के थ्रू दो कंडीशन दी है। हमने पहली कंडीशन दी कि नंबर हमारा 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए और दूसरी कंडीशन दी कि नंबर 100 या उससे छोटा होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन के ट्रू होने पे सिर्फ वही नंबर्स आगे जाएंगे जिनकी वैल्यू 1 से 100 के बीच में होगी, यानी कि इस रेंज में होगी। तो ये तो हो गया हमारा पहला इफ। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर दूसरा इफ लगाया, इफ नम मोड 2 इक्वल टू 0। नम मोड 2 क्या करेगा कि उनमें से जिस नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 आएगा, यानी कि जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो इस कंडीशन के ट्रू होने पे आगे जाएगा। तो इसमें आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हमने ये स्टेटमेंट प्लेस कर दिया, नंबर इज इवन एंड विद इन गिवन रेंज। यानी कि पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नंबर 1 से 100 के बीच में होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमने दे दी कि नंबर इवन होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब हमें यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट मिलेगा कि नंबर इवन और विद इन रेंज है। अब हमने एल्स लगाया, ये एल्स होगा जो अंदर इफ है उसका, यानी कि नंबर रेंज में तो है लेकिन वो 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो उस केस में क्या मैसेज आएगा कि नंबर ओड है और रेंज के अंदर है। अब हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब इसके बाद हमने एक और एल्स प्लेस किया, ये एल्स होगा जो बाहर वाला इफ है उसका, कि मान लो अगर नंबर 1 से 100 के बीच में नहीं है, या तो 1 से कम है या 100 से ज्यादा है, तो उस केस में हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि नंबर उस पर्टिकुलर रेंज में नहीं है। तो जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ रहा है तो ये होता है हमारा नेस्टेड इफ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमें यहाँ पर कोई भी नंबर इनपुट करना है। अब मान लो हमने यहाँ पर नंबर डाला 24, ये 1 से 100 के बीच में है और इवन है। हमने ओके किया तो हमारा मैसेज आ रहा है, नंबर इज इवन एंड विद इन गिवन रेंज। अब दूसरी बार हमने मान लो यहाँ पे वैल्यू डाली 23, अब ये रेंज में तो है लेकिन इवन नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही। तो अब हमारा क्या मैसेज आ रहा है, नंबर इज ओड एंड विद इन गिवन रेंज। इस तरह से अब यहाँ पर हम कोई वैल्यू ऐसी डालते हैं जो उस रेंज में ही ना हो, 100 से ज्यादा डाल दी मैंने वैल्यू। तो अब हमारा क्या मैसेज आ रहा है, नंबर इज नॉट इन द रेंज, कि नंबर उस रेंज में ही नहीं है। तो इस तरह से नेस्टेड इफ तब चलेगा जब पहली कंडीशन भी ट्रू हो, दूसरी भी ट्रू हो। तो उस केस में एक पर्टिकुलर सेट चलेगा, और अगर हम एल्स इनर इफ का देंगे तो वो
पहली कंडीशन तो ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अगर हम एल्स देंगे तो वो सबसे बाहर वाले इफ का एल्स होगा, जो तब चलेगा अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।